हेलो सीए इंटर स्टूडेंट्स, जो लोग नवंबर 23 में एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो आप लोग का फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो चुका होगा और अब आप लोग का नेक्स्ट पेपर ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर दैट इज एडवांस अकाउंटिंग होने वाला है। और अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो तो एनीवेज आप लोग का पहला पेपर एडवांस अकाउंटिंग का होने वाला है। इस वीडियो में 5 to 7 मिनट्स के अंदर में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्ड प्लान बताने वाला हूं कि आपको 1.5 डेज जो आपके पास है उसमें एकदम बेहतरीन तरीके से एडवांस अकाउंटिंग के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। आप अगर ये 5 to 7 मिनट्स एंड तक अच्छे से देखते हो तो आप लोग को एक बहुत अच्छा फेयर आइडिया मिलेगा और आपका एकदम कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा रिवीजन आप कर पाओगे। तो गाइज अपना जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको अपने बोल सकते हैं कुछ स्मॉल टॉपिक्स या स्मॉल चैप्टर्स, कुछ थोड़े से बड़े चैप्टर्स और कुछ ज्यादा बड़े चैप्टर। तो अपने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करके रखे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स एंड चैप्टर्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या चैप्टर्स जो 45 मिनट से ज्यादा आप लोग को नहीं देना चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है जो विद इन 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें 50 मिनट्स लग सकता है, बट अराउंड 45 मिनट्स में ये सारा टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। अराउंड 1 hour 15 मिनट्स कुछ टॉपिक ऐसा है जो 1 घंटे में भी हो सकता है, कुछ टॉपिक ऐसा है जिसमें 1.5 घंटा भी लग सकता है, बट अराउंड एवरेज में 1 hour 15 मिनट्स में ये सारा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो थोड़े बड़े चैप्टर है जिसमें आपको टाइम इन्वेस्ट देना ही पड़ेगा वो है अमालगमेशन, कंसोलिडेशन और पार्टनरशिप। गाइज जब आप लोग अपना प्रेपरेशन कर रहे होंगे तो आप 45 मिनट्स में भी जब ये रेस्पेक्टिव चैप्टर्स को कवर कर रहे होंगे तो आप लोग को एग्जैक्टली कौन कौन सा टॉपिक पहले कवर करना है ये भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। जैसे आप इसॉप अगर करते हो, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, तो आप विद इन सेम ईयर जो इसॉप का ट्रांजेक्शन हो जाता है, जैसे कंपनी ने एम्प्लॉय को ग्रांट किया और सेम डे ही एक्सरसाइज भी हो जाएगा, सेम ईयर ही एक्सरसाइज हो जाएगा, तो उसका एक सिंगल जर्नल एंट्री पास होता है। सबसे फ्रीक्वेंटली एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, वो जरूर से देख लेना। फिर परफॉर्मेंस कंडीशन, जहां पर क्या होता है कि अगर 1 साल के अंदर परफॉर्मेंस कंडीशन कंप्लीट हुआ तो 1 साल में वेस्ट हो जाएगा। अगर 2 साल में वेस्टिंग कंडीशन टारगेट अचीव हुआ, परफॉर्मेंस रेवेन्यू का टारगेट हो सकता है, प्रॉफिट का टारगेट हो सकता है, अगर वो अचीव हुआ तो आप 2 साल में आपका वेस्टिंग कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये जरूर देख लेना। उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन आप फटाफट से एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बट अराउंड 45 मिनट्स 50 मिनट से ज्यादा इस टॉपिक में मत देना। अगेन बाईबैक एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें आपको जो मेन टाइम देना है वो है पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो जो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका कैलकुलेशन आपको चेक करना पड़ेगा। और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का आपका एक छोटा सा एरिया है, उसको आपको देखना पड़ेगा। बाकी का टॉपिक आप इसके बाद देख लेना। एनबीएफसी में आप प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स जो है एंड खास करके लीजिंग कंपनी के लिए जो प्रोविजनिंग का रिक्वायरमेंट्स है ये जरूर से देख लेना। बाकी के टॉपिक्स उसके बाद ही करना, इससे ज्यादा टाइम मत देना। फिर ये कुछ छोटे एएस है, ये छोटे छोटे एएस में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखना है। अब इसमें ये पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बस आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखोगे, उसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन फॉल कर सकता है। करेक्ट, एकदम सिमिलरली 1 hour 15 मिनट्स में आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो। लिक्विडेशन, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जरूर से देख लेना, इसमें मेनली यही है। इसके अलावा जो बाकी का टॉपिक्स है नॉट सो इंपॉर्टेंट है, वो फटाफट से गो थ्रू कर लेना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंटीजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट जरूर से देखना। फेस वैल्यू डिक्रीज करने बोलता है, पेड अप वैल्यू डिक्रीज करने बोलता है, उसका अलग से ट्रीटमेंट जरूर से देख लेना। बाकी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आपको खाली एक बार जर्नल एंट्रीज ही अच्छे से रिवाइज करना है। शेयर सरेंडर वाला टॉपिक और इक्विटी स्टॉक वाला टॉपिक आप लास्ट में कर सकते हो। बैंकिंग कंपनी इजी सा चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बट बहुत इजी सा चैप्टर है। इसमें बिल डिस्काउंटेड रिबेट का और इसमें भी जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स का ट्रीटमेंट है वो आपको जरूर से देख लेना है। फिर ये 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये थोड़े से कंपैरेटिवली थोड़े बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसमें भी अगेन आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ही देखना है। एंड जो कंपैरेटिवली बड़े चैप्टर्स है जिसमें आपको अराउंड 2.5 घंटा, कुछ चैप्टर में हो सकता है 3 घंटा, जैसे पार्टनरशिप में हो सकता है आपको 3 घंटा भी देना पड़ जाए, 3.5 घंटा भी लग जाए, पॉसिबल है, क्योंकि इसका अगर आप कंप्लीट कवरेज करोगे तो टाइम लगेगा। अमालगमेशन एंड कंसोलिडेशन में भी आपको आराम से टाइम दे करके एक एक एडजस्टमेंट को समझना है। सर आपके पास एक भी क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करने का टाइम नहीं रहेगा, कुछ की कैलकुलेशंस को अच्छे से समझ लेना, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेटर यूज कर लेना, रफ वर्क में 1-2 कैलकुलेशन करके देख लेना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रेपरेशन के टाइम पर 1-2 आंसर भले ही लिखने का एक बार प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट आप एक बार फ्लो में आ जाओ। अदर देन दैट आपको कोई भी लिख के प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा, बस कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करना, अलग अलग टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स जो है उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। अच्छा, अब इसके बाद सर ये सारे टॉपिक को किस तरह से कवर करना है इसको भी मैंने डे वाइज आपके लिए प्लान बना दिया है। ये डे वाइज प्लान आप लोग देखिए। पहला दिन, क्योंकि आप एग्जाम दे करके आओगे, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो, और अगर आपका ये फर्स्ट ही ग्रुप है तब तो फिर आपको एकदम फटाफट से आपके लिए इजीली कवर हो सकता है। ये सारे कंपैरेटिवली इजियर टॉपिक्स हैं
जो अगर आप एग्जाम देकर के आ रहे हो तो आप इजीली कवर कर सकते हो। इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है, आप इजी तरीके से इसको कवर कर सकते हो। ईसॉप एक छोटा सा टॉपिक है, बाईबैक डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला एक छोटा सा टॉपिक है, बैंकिंग दो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बट कंपैरेटिवली बहुत ही इजी टॉपिक है, एकदम स्मूथ। अगर आपका एक बार किया हुआ है पहले तो आपको बहुत स्मूथ लग रहा होगा, आप आराम से कवर कर पाओगे। और बैंकिंग एनबीएफसी रिलेटेड चैप्टर्स है तो ये दोनों को आप बैक टू बैक कर सकते हो। उसके बाद AS17 AS18 दो थोड़े से बड़े एएस है बट एकदम थ्योरेटिकल है, एकदम जस्ट कुछ पॉइंटर्स है जो एकदम लाइट आपको टॉपिक लगेगा, कुछ लाइट टॉपिक्स है जो हम लोग डे 1 में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। आप देखोगे अराउंड 4 और 30 मिनट से लेकर के 5 आवर्स का प्लान है डे 1 का, क्योंकि डे 1 में आई थिंक 5 घंटा से ज्यादा देना मुश्किल हो पाएगा। डे 2 आपका बड़ा दिन रहेगा जिस दिन आपको सब बड़ा बड़ा टॉपिक और मैक्सिमम जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा टॉपिक कवर करना है, जैसे अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, लिक्विडेशन, ये आप बैक टू बैक करोगे। उसके बाद आप लाइन से जितने भी बड़े बड़े एएस है आपके, एएस 19, 20, 22, 26 कंपैरेटिवली थोड़े बड़े एएस है, ये चारों बड़े एएस को पहले कंप्लीट करोगे। एएस 7 और 9 क्योंकि कनेक्टेड एएस है, थोड़े लाइटर है, जब आप इतना सारा चीज कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद कुछ दो तीन एएस लाइट सा है वो आप कवर कर लोगे। अगर आप इतना भी कवर कर लेते हो डे 2 में, अगर आप यहां तक का कवरेज भी कर लेते हो डे 2 में, देन इवन दैट विल बी अ गुड थिंग। एक बड़ा चैप्टर पार्टनरशिप आपका रह जाएगा, इसको ट्राई करना, जितना कर पाओ कर लेना, और बाई चांस नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं है, डे 3 में आपके पास एक ही बड़ा टॉपिक रह जाएगा, वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू अ कंपनी का क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है, वो आप पहले कर लेना। और आपका अगर पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाता है, आपका डे 3 है ऑब्वियसली, बट एक बड़ा टॉपिक सिर्फ रहेगा, ज्यादा आपके पास कुछ रहेगा नहीं, आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो चुका होगा, जो छोटा छोटा क्वेश्चन जितना भी आता है उसके लिए आप एकदम अच्छे से रेडी हो चुके होंगे। इसमें भी आप पार्टनरशिप ट्राई करोगे, जितना हो पाएगा डे 2 में कर लेना, नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं है, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करके डे 3 में पार्टनरशिप पहले कंप्लीट कर देना। पार्टनरशिप कंप्लीट होते ही आपका एकदम मिसलेनियस टाइप का, नॉट सो इंपॉर्टेंट टाइप का एएस रह जाएगा। करेक्ट है गाइज, इस तरह से प्लान फॉलो करना, आपका प्रेपरेशन एकदम सॉलिड हो पाएगा। ट्राई करना कि आप की एडजस्टमेंट्स पे ज्यादा फोकस करो, एक एक पेज को पूरा रीड करने का टाइम आपके पास रहेगा नहीं। बेसिक बेसिक चीज जो बहुत सिंपल सा चीज है, जो आपको एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंस है, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, उसको बार बार पढ़ने का फायदा नहीं है। खाली की एडजस्टमेंट्स पे फोकस करना और थोड़ा सा टाइम प्लानिंग, जैसे आपको बताया कि चैप्टर में मेन पोर्शन आपको क्या करना है उस चीज पे थोड़ा ध्यान देना। अमालगमेशन अगर करोगे तो परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से कैसे हो सकता है, पेमेंट मेथड और आपका जो नेट एसेट मेथड से कैलकुलेशन, कौन से सम में किस तरह का मेथड यूज करना है, इस चीज को थोड़ा क्लियर कर लेना। अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट कब आता है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, मर्जर का क्या डिफरेंस है, और वेंडर का बुक्स को क्लोज कैसे करना है, ये सब पहले की इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स है जो आपको पहले कर लेना है। कंसोलिडेशन में कंसोलिडेटेड पीएल मत छोड़ देना, कंसोलिडेटेड पीएल का 2 क्वेश्चंस बहुत कम होता है, लेकिन इसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, वो कहीं आप मिस ना कर दो। और पार्टनरशिप में पहले कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू अ कंपनी कर लेना, उसके बाद बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करने का ट्राई करना। ऑल द बेस्ट गाइज। अब जो एग्जाम हो चुका उसके बारे में भूल जाओ, पूरा फोकस करके 1.5 डेज आपके पास है, मैक्सिमम मार्क्स उठाने का कोशिश करो, यू विल डू वेरी गुड इन द एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।